पितृश्वराय नमः। ओम पितृभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः। पितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः। क्षन्न पितरो मि बदन्त पितरो तीतपन्त पितरः पितरः स्वन्तदम्मः। गृह पितृसर पूर्वजेभ्यो नमो नमः। श्राद्ध, इस विषय पे चर्चा करने के लिए आपके समकक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं पंडित युगल किशोर आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी जयपुर में। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। श्रद्धया पितरन उद्देश्य है विधिराम क्रियते यत कर्म श्राद्धम। श्रद्धा भाव से किया गया कार्य जो हमारे पूर्वजों के निमित्त मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है उसे श्राद्ध कहते हैं। यह समय आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक रहता है। इसमें हमारे पूर्वजों की कृपा प्राप्ति के लिए एवं उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो उनके निमित्त हम उन्हें दान दक्षिणा इत्यादि दे करके और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। अंजलि का मतलब होता है हाथ, और हाथ से दिया हुआ जल उनको अर्पण करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को तथा आश्विन कृष्ण पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध पावन श्राद्ध होते हैं, और जबकि वार्षिक श्राद्ध जो एकोदिष्ट होते हैं। पावन श्राद्ध अपराह्न व्यापनी मृत्यु तिथि में तथा एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न व्यापनी मृत्यु तिथि में किया जाता है। कन्यागते सवितरी दिनानि पंचत्र च प्रावरणेनेव विधिनाम श्राद्धम तत्र विधिमते। उत्प्रामाणुसार इस वर्ष श्राद्ध पक्ष में प्रावण श्राद्ध निकालने का समय दोपहर 1:38 से 4:05 तक के आसपास का रहेगा। इस वर्ष दिनांक 10 सितंबर शनिवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर 3:38 तक रहेगी। प्रतिपदा की शुरुआत उसी समय होती है। अगले दिन 1:15 तक उसका समापन हो जाता है। उक्त प्रमाणानुसार अपराह्न काल की स्थिति में केवल 10 सितंबर शनिवार को दोपहर बाद 3:29 से 4:05 तक ही प्राप्ति होगी। प्रतिपदा अगले दिन अपराह्न काल में पहले ही समाप्त हो जाएगी। अतः पूर्णिमा व प्रतिपदा का श्राद्ध 10 सितंबर शनिवार को ही रहेगा, यानी कि प्रतिपदा तिथि भी दूसरे दिन 1:15 पर समाप्त हो जाएगी। अतः जो अपना जो श्राद्ध का जो समय है 1:38 से और 4:05 तक, तो वहाँ तक वो तिथि का रहना संभव नहीं है। अतः पूर्णिमा के दिन ही प्रतिपदा का श्राद्ध भी निकालना है। इसी प्रकार द्वितीया से सप्तमी तिथि का समय भी अपराह्न दोपहर 1:38 से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि प्रतिपदा 10 सितंबर को, द्वितीया 11 को, तृतीया 12 को, चतुर्थी 13 को, पंचमी 14 को, षष्ठी 15 को, सप्तमी 16 को, और 17 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं रहेगा। फिर अष्टमी का श्राद्ध 18 तारीख को निकाला जाएगा। और सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या 25 सितंबर की रहेगी, और 24 सितंबर को विष या शस्त्र इत्यादि से मृत्यु होती है उनका निकाला जाएगा। देखिए, श्राद्ध कर्म करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए सारा जीवन संघर्ष में व्यतीत करते हुए हमारे लिए धन संपदा मकान इत्यादि अर्जित किए, और वो लास्ट में अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं, वो उन स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इतना व्यस्त जीवन होता है इंसान का, तो भगवान का पूजा पाठ अर्चना इत्यादि कुछ नहीं कर पाता है। तो
इसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने हमारे लिए गाड़ी, वाहन, मकान, जिसने जितनी सामर्थ्य था उसके अनुसार हमारे बच्चों के लिए, हमारे संतानों के लिए किया, तो संतान का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे पूर्वजों के लिए जितना हो सके उतनी श्रद्धा भाव के साथ में उनके निमित्त कुछ ना कुछ करे। और कुछ भी नहीं तो तिल, जौ और दूध इत्यादि से उनको तिलांजलि दे। लेकिन और तिलांजलि भी नहीं दे सकता है तो उनको सच्चे भाव से श्रद्धांजलि दे, उनको प्रणाम करे, उनको नमन करे कि आपकी कृपा से सब कुछ है, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। नहीं तो जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष स्वतः ही आ जाता है। कईयों के तो पूर्व जन्म से ही पितृदोष रहता है कुंडली के अंदर। और पितृदोष होता क्या है? पितृदोष सूर्य, राहु इत्यादि की जब युति हो जाती है, शनि की युति हो जाती है, तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है, जिससे इंसान के कार्य, बनते हुए कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और किसी प्रकार सफलता नहीं मिलती है। हर प्रकार से उसके कार्य होते होते रुक जाना और घर के अंदर क्लेश रहना, आपस में विचारों में मतभेद रहना, लड़ाई झगड़े होना, विवाह नहीं होना, विवाह हो जाए तो संतान नहीं होना, और संतान हो जाए तो सेवा भावी संतान नहीं होना, ये सब पितृदोष के निमित्त आता है। जिसकी कुंडली के अंदर ये दोष है या जिसको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो उसे अपनी जन्म कुंडली को अच्छी तरह दिखाना चाहिए और पितृदोष के निमित्त उनको कुछ ना कुछ विधि विधान के साथ में पूजा पाठ करवाना आवश्यक है, उनको करवाना चाहिए। और जिसकी कुंडली के अंदर पितृदोष है तो उनको ये 15 दिन तक बड़े भाव के साथ में किसी ब्राह्मण को बुला करके पिंडदान इत्यादि करवाए, पितरों के लिए पितृ गायत्री का जप करवाए, नांदी श्राद्ध करवाए और अपने पूर्वजों से क्षमा प्रार्थना करे कि हे पितृसरो, मेरे से यदि किसी प्रकार जान में अनजाने में यदि गलती हुई है तो उसे क्षमा करे और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। और जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसकी संतान में बाधा है, उसको तो ये अवश्य ही करवाना चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि गोत्रम नो वर्धनताम दातारो नो भी वर्धनताम वेदा संतति रेव च, यानी कि हम हमेशा दातार बने रहे, हमारे घर में अन्न धन लक्ष्मी का भंडार हो, ऐसा आशीर्वाद हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। हमारे घर में वेद पाठ होते रहे, हमारी संतानें हैं जो हमारे संस्कारवान हो, कहना मानने वाली हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और श्राद्ध के निमित्त पिंडदान इत्यादि के स्थान, तीर्थ स्थान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। या तो किसी नदी, सरोवर या कोई विशेष तीर्थ स्थान हो या गया जी के अंदर इनका श्राद्ध इत्यादि कर्म किया जाता है। और किसी की तिथि इत्यादि का पता नहीं हो तो उसे अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। और जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन जैसे भी श्रद्धा भाव से जो भी चीज़ हमारे घर में सात्विक भोजन इत्यादि का निर्माण करके और जो अपने पूर्वज है उनकी तस्वीर इत्यादि के आगे रख के भोग लगाए। पंचग्रास है, पंचग्रास निकाले और किसी योग ब्राह्मण को बुला करके उनको जिमाए और उनको अपने पितरों के रूप में ही उनका अभिवादन करे, उनका पूजन करे, उनके और प्रसन्न करके ब्राह्मण को यथा योग्य दक्षिणा इत्यादि दे करके और उनका शुभ आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करे। इस प्रकार से श्राद्ध क्रम करवाना आवश्यक है। तो 15 दिन अपने पूर्वजों को याद करे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे। उनको याद करना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। और ये भी कहा जाता है कि ये 15 दिन के अंदर हमारे पूर्वज हमारे घर पे आते हैं, हमारे उनके ये भाव रहते हैं कि हमारी संतानें कैसी है, क्या है, किस प्रकार है। तो
इसी भाव के साथ में उनका श्राद्ध क्रम इत्यादि करना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।